नमस्कार दोस्तों, आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ उपस्थित है। आज का टॉपिक है द फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट जॉब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिहार एंड 2040 रोड मैप्स फ्रॉम सरकारी नौकरी टू स्मार्ट गवर्नेंस। अगर आप इमेजिन कीजिए कि 2030 में अगर किसी आप सरकारी ऑफिस में जाते हैं, ब्लॉक ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पर कोई भी आपको क्लर्क नहीं मिलता है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर नहीं मिलता है और वहाँ आपका फाइल्स बहुत ही जो काम है बहुत आसानी से हो जा रहा है। फाइल्स जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो टूल्स है उनके द्वारा क्लियर किया जा रहा है और आपको बहुत ही लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्स, लिमिटेड पदाधिकारी आपको ब्लॉक ऑफिस में दिखे, जिला स्तर पर दिखे, अनुमंडल स्तर पर दिखे, तो आपके मन में दो पॉइंट आ सकते हैं। फर्स्ट व्यू ये हो सकता है कि कितना अच्छा होगा कि जो गवर्नमेंट के कार्य हैं, जो सरकारी प्रोसेस है वो कितने स्मूथ हो जाएंगे, कितने जल्दी जो है लोगों का काम हो जाएगा। दूसरा तरफ आपके दिमाग में यह भी प्रश्न आएगा कि जब इतने लोग यहाँ पर नहीं हैं तो अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके मन में आएगा कि हमारे फिर जो बच्चे हैं वो कहाँ जॉब करेंगे। अगर आप एस्पायरेंट हैं तो आपके मन में डर पैदा होगा कि हम कहाँ नौकरी करेंगे अगर सारा काम जो है मशीनें ही करेगी। तो यह एक पैराडॉक्स है, यानी कि बिहार के केस में आपको दो चीज आपके इमेजिन जब आप कीजिएगा तो दो चीज देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इसी चीज को कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो दुनिया के हर कोने में हर सेक्टर्स को प्रभावित कर रहा है, तो बिहार को किस तरीके से प्रभावित करेगा और बिहार के युवा उन किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, बिहार के जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा क्या एक्शन लिया गया, सारी चीजों को बहुत डिटेल से हम लोग समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी आप रिसेंटली देखे होंगे कि एक क्लाउडे को वर्क करके एआई जो है लॉन्च हुआ। एक दिन में लगभग 8 से 10% जो शेयर है जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उनका डाउन हो गया, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है आप कह सकते हैं कि ह्यूमन को ऑलमोस्ट रिप्लेस करने जैसा जो एक्टिविटी है वो करने में सक्षम हो रहा था। इसको आप ऐसे इमेजिन कीजिए, सपोज किया जाए कि कोई कंप्यूटर पर एक व्यक्ति बैठा हुआ, एक पदाधिकारी बैठा हुआ है, वह कमांड देता है कि मुझे सर्टेन्स जो इंस्ट्रक्शंस उन दिया जाएगा कि इस फाइल को आप अरेंज कीजिए। ठीक है, लेटर ड्राफ्टिंग से लेके फाइल ऑर्गेनाइजेशन से लेके सब कुछ का वो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। जब वो इंस्ट्रक्शंस देने के बाद वो आपका जो एआई का टूल्स है वो सारा काम करके एक जो है जगह पर कंप्यूटर में सेव कर देता है। यानी कि अगर इस काम को अगर आप इमेजिन कीजिएगा, किसी लेटर को ड्राफ्ट करने में कलर की आवश्यकता पड़ती है वर्तमान समय में, डाटा एंट्री ऑपरेटर उसको जो है टाइप करेगा, फिर उसके स्तर से एक बड़े पदाधिकारी जो होंगे उसको स्क्रूटनी करेंगे, तब जाके वो फाइनली आप कह सकते हैं कि प्रिपेयर होता है। यानी कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, डाटा को सर्च करने में समय लगता है। लेकिन जब ये क्लाउड कोवर्क जब लॉन्च हुआ तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कोडिंग का काम करती थी वो डर गई, क्योंकि वो कह सकते हैं कि जो नया एआई इस स्तर तक का एडवांस हो गया कि वह कोडिंग भी कर रहा है, बेसिक कोडिंग भी कर रहा है। तो ऐसे समय में एक बड़ा ही आप कह सकते हैं कि ह्यूमन जो समाज है, ह्यूमन के सामने एक बड़ा ही चैलेंज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में। खैर उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे। तत्काल हम लोग जो है बिहार के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब है उस पर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बिहार में गवर्नमेंट जॉब का क्रेज क्यों इतना ज़्यादा है। तो उसमें सबसे पहला जो आपको कारण देखने को मिलेगा कि बिहार में प्राइवेट जो इंडस्ट्रियल बेस है वो बहुत कम है। बिहार में प्राइवेट इंडस्ट्री क्यों कम है उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो जो है मेरे द्वारा इस चैनल पर बनाया गया है, आप जाके देख सकते हैं कि बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों कम है, बहुत डिटेल से बताया गया वहाँ पर। तो जब प्राइवेट इंडस्ट्री कम है, यहाँ पर कॉरपोरेट कल्चर कम है, ठीक है, तो इसके कारण आप कह सकते हैं कि रुझान जो है गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा है। प्लस गवर्नमेंट जॉब होने के कारण एक सोशल स्टेटस भी समाज में मिल रहा है बिहार में। प्लस लोगों को यह लगता है कि उनका लाइफ सिक्योर है, क्योंकि पेंशन्स का प्रावधान होता है, हर मंथ जो मिनिमम सैलरी है उसका प्रावधान होता है, नौकरी से जो है निकाला जाना, टर्मिनेशन बहुत ही आप कह सकते हैं कि डिफिकल्ट प्रोसेस है रिलेटिव की प्राइवेट सेक्टर में। तो जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड उनको करता है, सोशल स्टेटस मिलता है, पेंशन का प्रावधान है। प्लस आप देखिएगा कि जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में जो
गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको मैरिज प्रोस्पेक्ट भी बेहतर माना जाता है। प्लस अगर गवर्नमेंट जॉब लगता है तो राज्य से बाहर नहीं जाना, यानी माइग्रेशन का खतरा नहीं है। तो इन सारे पॉजिटिविटी के कारण और बिग प्राइवेट इंडस्ट्रियल बेस के कारण बिहार में गवर्नमेंट जॉब जो है एक सपने जैसा है, एक स्वप्न जैसा है, एक ड्रीम है। अगर एआई उस ड्रीम को चकनाचूर करता है या उसको क्रश करने की दिशा में बढ़ा है, तो वो कैसे और किस तरीके से उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि देखिए एआई करेगा क्या क्या। एआई कर सकता है कि जितना भी फाइल है उसको हैंडल कर सकता है, यानी लेटर ड्राफ्टिंग कर सकता है, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य है वो कर सकता है, ठीक है। तो अगर इतना काम करेगा तो ह्यूमन रिसोर्स जो है आपका नेचुरली रूप से कम की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसके साथ कुछ और चीजें भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। एक तो सबसे पहले जो मेजर कारण है वो सप्लाई डिमांड मिसमैच भी है कि बिहार का अगर आप जनसंख्या देखिएगा उसके तुलनात्मक अगर देखिएगा जो गवर्नमेंट पोस्ट है वो रिलेटिवली बहुत कम है। आपको पता है कि बहुत मिनिमल जो परसेंटेज है उतने को ही गवर्नमेंट जॉब में एब्जॉर्ब किया जा सकता है। प्लस गवर्नमेंट का फोकस जो है आपका मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की तरफ गया है। जैसे पुराने समय में जैसे ही मार्केट हम लोगों का ओपन नहीं था उसमें बहुत तरीके का लाइसेंस सिस्टम था, ठीक है। हर जगह पर जो है गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता था। लेकिन इंडिया जैसे ही मार्केट को ओपन किया है, इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ बढ़ा है, तो कह सकते हैं कि हर स्टेप पे आपका ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता कम पड़ेगी। जब हम गवर्नेंस बढ़ाएंगे तो यानी आपका ह्यूमन रिसोर्स कम पड़ेगा, क्योंकि फैसिलिटेशन इजी किया जाएगा, टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाएगा, ह्यूमन इंटरवेंशन कम किया जाएगा। तो यह प्रक्रिया खुद में पहले से ही चालू है, ये एआई के आने के पहले की बात है। तो यहाँ पर इसमें यह कहा गया कि जब तक एल्गोरिथम नहीं आया उसके पूर्व में ही सप्लाई डिमांड मिसमैच है। प्लस एक और कारण है कि जो बिहार में आप पर कैपिटा इनकम है वो जो दूसरे राज्य देखिएगा, तमिलनाडु है, कर्नाटका, इसके तुलनात्मक बहुत ही कम है। तो एक तो पहला रियलिटी ये है। ऊपर से आप कह सकते हैं कि पहले से स्ट्रक्चर उस तरीके से है, यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है किस तरीके से प्रभावित करेगा उसका प्रेशर बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ये इस स्लाइड में ये दिखाया गया कि पब्लिक सेक्टर जॉब जो है टोटल जो वर्क फोर्स है उसका बहुत ही छोटा स्मॉल परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के साथ जो है सैलरी है, पेंशन है, तो बजट पर अन्य आप कह सकते हैं फिजिकल डेफिसिट का लिमिट है। आपको पता है कि एफआरबीएम में 3% से ज़्यादा जो है कोई भी फिजिकल डेफिसिट नहीं हो सकता। तो सरकार अगर कोई वैकेंसी निकालती है जो अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट जॉब के माध्यम से, उसकी एक सीमा है। फिर तो इसके कारण से जब मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का भी कंसेप्ट है, तो एआई के आने के पूर्व ही आप कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स पर फोकस कम रहा था, यानी जॉब जो है आप कहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में कम हो रहा था, ठीक है। दूसरा एक और चीज हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में एआई क्या क्या कर सकता है। जैसे आप मान के चलिए टैक्स इवेजन, यानी अभी देखिए सारा डेटा जो है एक जगह होता है, कोई व्यक्ति का कितना जितना भी बैंक अकाउंट सब इंटीग्रेटेड है, ठीक है, आधार से सारा कुछ लिंकेज है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एआई का यूज करके कोई भी अगर जो सिटीजन है वो अपने इनकम को हाइड करते हैं तो बहुत इजीली जो है आपको टैक्स इवेशन जो है कह सकते हैं कुछ उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। हम आपको रिसेंटली एक एग्जांपल से बताते हैं। जैसे कि देखिए रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में अभी बिहार सरकार ने क्या किया, एआई का यूज किया। बहुत सारे जो लैंड्स होते हैं उसमें आवासीय होते हैं, लेकिन उसको आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर के रूप में दिखा के रजिस्ट्री करा लिया जाता है। साथ ही जो रियल प्राइस होता है, मार्केट प्राइस, वो अलग होता है, और जो ऑन पेपर प्राइस होता है वो अलग होता है। तो एआई के माध्यम से आइडेंटिफाई किया गया। एआई क्या किया कि सैटेलाइट इमेज का यूज किया कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई बिल्डिंग्स बना हुआ, यहाँ बना हुआ, और जमीन का सेल इसके जस्ट नजदीक में हुआ, तो ये आवासीय होना चाहिए। तो आप और लेकिन उसका सेल जो है एग्रीकल्चर में हुआ, तो आइडेंटिफाई किया गया टेक्नोलॉजी के मदद से। उसी तरीके से इनकम टैक्स के द्वारा जिन्होंने अपना आप कह सकते हैं कि लैंड को सेल किया हायर प्राइस पे, ठीक है, तो उन्होंने अपने इनकम में नहीं दिखाया था, तो उनको भी इनकम टैक्स के द्वारा रजिस्ट्री डिपार्टमेंट से का जो डेटा है उसे इंटीग्रेट करके किया गया। यानी बहुत आसानी से आज के समय में इनकम टैक्स के द्वारा जो है एआई का मदद करके जो है उन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है।
उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, देखिए राशन कार्ड, जितने भी रूरल एरिया हैं या आपको पता है कि लगभग 80 करोड़ जो लोग हैं इंडिया में, वो राशन कार्ड के माध्यम से जो है मुफ्त राशन का जो है लाभ लेते हैं। अब इसमें सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं। सपोज कीजिए किसी को राशन का लाभ लेना है तो उसका 10,000 जो है जो इनकम है पर मंथ से कम होना चाहिए, ठीक है। 2.5 एकड़ से जो है लैंड कम होना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर वह व्यक्ति जो है उसका बैंक डिटेल्स में यह दिखा रहा है कि उसका पर मंथ तो इनकम उससे ज़्यादा है, उसी तरीके से अगर वो किसी एग्रीकल्चर के किसी स्कीम्स का लाभ लिया है तो उसमें दिखा रहा है 2.5 एकड़ से अपना जो लैंड होल्डिंग अधिक दिखा रहा है। गवर्नमेंट ने क्या किया कि सारे डेटा को इंटीग्रेट किया और एआई का यूज करके वो सारा ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया कि कौन लोग जो है गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। आप उसमें उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में अगर ह्यूमन रिसोर्स का यूज किया जाता तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोग उसमें जो को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता था। तो लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से वो आप कह सकते हैं कि वो लोड वहाँ से कम होगा और ह्यूमन रिसोर्स का एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी घटेगा। उसी तरीके से स्कॉलरशिप में है, जिस तरीके से अभी हम आपको बताएं, यानी वहाँ भी अगर कोई अपने डेटा को छुपाते हैं तो एआई जो है जो उनका डेटा है उसके माध्यम से उनको डिटेक्ट कर सकता है कि आप एलिजिबल नहीं हैं। उसी तरीके से जो है गवर्नमेंट ऑफिस में अगर आप देखिएगा वेरिफिकेशन का लैंड रिकॉर्ड्स, अगर किसी अंचल में हम जाते हैं, किसी सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो किसी के पास कितना लैंड रिकॉर्ड्स है, अगर आप किसी मैनुअल व्यक्ति को कहिएगा तो फाइल्स निकालेगा, उसका बहुत तरीके का इंस्पेक्शन होगा, चेकिंग में समय लगेगा। लेकिन सारा अगर डॉक्यूमेंट्स अगर डिजिटल है तो बहुत आसानी से लैंड रिकॉर्ड जो है आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ये काम हो सकता है, यानी यहाँ भी कह सकते हैं एआई उस काम को कर सकता है। उसी तरीके से कोई रजिस्ट्रेशन का करने का है, सर्टेन डॉक्यूमेंट दिया गया और रजिस्ट्रेशन का काम भी किया जा सकता है। उसी तरीके से जो है देखिए वेरियस तरीके का चैटबोट्स आ गए। अभी देखिएगा बीपीओ जो होते हैं, पहले के समय में देखिएगा कि कोई अगर क्यूरी होता था, अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति, फिलीपींस में बैठा हुआ व्यक्ति के जो क्यूरी होते थे उनका जो है जवाब यहाँ पर बीपीओ में बैठे हुए जो आप कह सकते हैं इंजीनियर्स या जो टेक सेवी लोग हैं वो दे रहे थे। अभी क्या करेगा कि कंपनी क्या चैटबोट का यूज करेगा और ह्यूमन इंटरवेंशन एकदम मिनिमम कर देगा। उसी तरीके से अगर कोई हेल्प डेस्क है, वह कहीं पर कॉल सेंटर है गवर्नमेंट ऑफिस में, तो वहां भी चैटबोट का यूज किया जा सकता है। तो वहां ह्यूमन आप कह सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट घटेगा। यानी कि एआई क्या कर रहा है कि जो सर्टेन टास्क है ना उसको वो टारगेट कर रहा है, उस व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन उस जो टास्क है उसको टारगेट कर रहा है। तो ये आने वाले समय में आपको जो है आप कह सकते हैं कि इफेक्ट करेगा। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि बिहार में एआई के का जो मिशन है, बिहार भी जो है बिहार एआई मिशन लॉन्च किया है, ठीक है। इसमें स्टेट लेवल जो कैबिनेट है के द्वारा जो है इसको अप्रूवल दिया गया। फरवरी 2026 में जो है इंडिया एआई समिट इम्पैक्ट समिट हुआ न्यू दिल्ली में, वहाँ जो है पार्टिसिपेशन हुआ और इम्प्लीमेंटेशन में जो है आईआईटी पटना में जो है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है आपका स्थापित किया जा रहा है। और ये जो कमिटी है, हाई पावर्ड कमिटी है जो इन चीज़ों को देख रही है, वो बिहार के जो आप कह सकते हैं हाईएस्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, चीफ सेक्रेटरी, उनके नेतृत्व में ये जो है आपका है। 7 निश्चित 3 जो है बिहार का आप कह सकते हैं विजन डॉक्यूमेंट्स है 2025 से लेकर 2030 तक का। उसमें भी न्यू एज इकोनॉमी की बात की गई है कि अगर हमको माइग्रेशन को कम करना है तो जो एज इकोनॉमी है उसमें हमको फोकस करके करना पड़ेगा। देखिए तो ये चीजें हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि गवर्नमेंट के कौन से सेक्टर्स अधिक प्रभावित होंगे और कौन से कम प्रभावित होंगे। देखिए अब अगर ये सिस्टम हो जाए गवर्नमेंट में, सबसे पहले अभी समझिए कि काम कैसे होता है। सपोज किया जाए कि कोई लेटर, दो तरीके से आप इमेजिन कीजिए। एक हो सकता है कि कोई भी जो इंस्ट्रक्शन है सचिवालय से आया, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि किसी पब्लिक के द्वारा जो है लेटर दिया गया। अगर कोई पब्लिक के द्वारा किसी भी ऑफिस को लेटर दिया जाता है तो जो प्रक्रिया क्या है, उसको मार्क किया जाता है सर्टेन, कह सकते हैं कि जो पदाधिकारी या कर्मी उन चीज़ों को देख रहे हो तो उनको मार्क किया जाता है उस हायर पदाधिकारी के द्वारा। सपोज किया जाए कि जिला पदाधिकारी का आप इमेजिन कीजिए, तो उनके द्वारा मार्क किया जाएगा जो सर्टेन जो शाखा होते हैं, ब्रांच होते हैं, उनके पदाधिकारी को। और वो संचिका आप कह सकते हैं जिसको इंग्लिश में फाइल्स बोलते हैं, तो वो आपका सबसे पहले लोअर डिवीजन क्लर्क के द्वारा लिखा जाएगा, फिर उसके माध्यम से फिर पदाधिकारी के द्वारा लिखा जाएगा, फिर वो फाइनली जो है जो डीएम है वहाँ तक पहुँचता है।
अब जब ये ऑटोमेटेड सिस्टम हो जाएगा तो आप कह सकते हैं ये फाइल मूवमेंट जो है उसकी आवश्यकता उतनी नहीं रहेगी, वो एआई के माध्यम से बहुत आसानी से सारे डिटेल सारा फैक्ट्स आ जाएंगे। तो लोअर स्तर पे आप कह सकते हैं जो क्लर्कियल जॉब्स है उनका रिक्वायरमेंट कम रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से कोई जो ग्रीवांस है उसको चैटबॉट के माध्यम से आप कह सकते हैं पता किया जा, कोई फ्रॉड हो रहा है उसको पता किया जा सकता है। यानी इस जो पूरा प्रोसेस में इसमें आपको दो चीज समझ में आएगा कि जो एंट्री लेवल के जॉब है जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, जो आप कह सकते हैं कि डाटा को कंपाइल करते हैं या लेटर को आप कह सकते हैं टाइप करते हैं, तो उनका उस तरीके का जो जॉब है आप कह सकते हैं वो रिस्की है, क्योंकि उनका काम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बहुत आसानी से कराया जा सकता है। उसी तरीके से जो क्लर्कियल जॉब्स हैं वो भी आने वाले समय में रिस्की जॉब में रहेंगे, क्योंकि वहां वो इजीली रिप्लेसेबल होंगे। उसी तरीके से रिकॉर्ड कीपर्स यानी फाइल्स को जो अरेंज करके रखते हैं उनकी, क्योंकि कंप्यूटर में एआई उन चीजों को बहुत अच्छे से रख सकता है, ठीक है। तो यानी आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि जो एंट्री लेवल जो रूटीन जॉब्स जो होते हैं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 से 15% जो है जो हायर जो एक्सपर्ट है उनके द्वारा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उनमें कमी देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसी तरीके से आप देखिए कि स्किलिंग में क्या होता है, जो अगर हम देखें एजुकेशन और सेक्टर में बात देखिए, अब एआई का यूज करके कोई देखिए एक क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो 30 का आईक्यू अलग है, तीनों 30 का अंडरस्टैंडिंग का लेवल अलग। कोई हो सकता है स्टूडेंट साइंस में अच्छा हो, कोई हो सकता है आर्ट्स में अच्छा हो, कोई हो सकता है आप कह सकते हैं म्यूजिक में अच्छा हो। तो एआई के मदद से वो पर्सनलाइज्ड उसको ट्यूटरिंग किया जा सकता है, उसको कि उसके जो कमजोर पार्ट है उसको अधिक फोकस किया, क्योंकि क्लास में अगर एक टीचर है तो सबको एक ही तरीके से पढ़ा रहा है, लेकिन एआई बेस्ड जो आप कह सकते हैं अगर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए तो वो पर्सनलाइज्ड हो सकेगा, यानी जिसका जो पोर्शन कमजोर है उस पर अधिक फोकस किया जा सकता है। यानी उससे क्या होगा कि ड्रॉपआउट कम होगा या ड्रॉपआउट का प्रिडिक्शन वगैरह वो प्रिडिक्ट किया जा सकेगा। तो ये है, ठीक है। इसमें आप देखिए कि रिस्क कहाँ पड़ेगा, जो भी स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है जैसे स्कूल है या यूनिवर्सिटी है वहाँ भी फाइल्स का रख रखाव होता है, वहां भी डाटा एंट्री का काम होता है, तो वो काम टेक्नोलॉजी की मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बहुत आसानी से किया जा सके। और सेफर साइड में देखिएगा टीचर्स होंगे, क्योंकि टीचर सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं करते हैं, वो मेंटरशिप भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन भी करते हैं, तो वो जॉब रिलेटिवली जो है आने वाले समय में भी सेफ रहेगा, ठीक है। दूसरा एक और चीज देखिए, अदर जो सेक्टर जैसे हेल्थ केयर में अगर देखिएगा तो यहाँ भी जो है एआई क्या कर रहा है कि जो डाटा कंपाइलेशन से संबंधित जो चीजें होंगे वो एआई के माध्यम से हो जाएगा, पेपर वर्क आप कह सकते हैं कम हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। डिजीज का प्रिडिक्शन जो है आपको आसानी से हो जाएगा, जो बहुत सारे आप आज के समय जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो एआई के मदद से बहुत आसानी से पढ़े जा रहे हैं, बहुत एक्यूरेटली पढ़े जा रहे हैं, तो वो चीजें आपका जो है हेल्थ सेक्टर में देख। उसी तरीके से एग्रीकल्चर में जैसे एक आ गया है कि ड्रोन डेटा इंटरप्रेटर है, कि वहां आने वाले समय में क्या फ्लड का फोरकास्टिंग कर सकता है, किस तरीके का डिजीज के कारण वहां जो क्रॉप्स है वो प्रभावित हो रहे हैं, किस तरीके का फर्टिलाइजर यूज करना देना चाहिए। तो ये सारा चीज आपको जो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी देखने को मिलेगा। यानी आप कह सकते हैं कि जो कोई वर्कर्स है उनके एक्सटेंशन के रूप में काम करेगा, रिप्लेसमेंट के रूप में काम तो नहीं करेगा। अब देखिए शॉर्ट में अगर हम लोग देखें कि डेंजर जोन में कैसे सेक्टर्स रहेंगे, जहां पर फाइल ट्रैकिंग का काम है, मेनू जैसे म्यूटेशन एंट्री, यानी कि कोई जमीन खरीदने के बाद जो एंट्री कराते हैं वो अगर कोई ऑपरेटर कर रहा है तो उस तरह, क्योंकि वो ऑटोमेटेड किया जा सकता है एआई के मदद से, तो डाटा एंट्री, तो ये कह सकते हैं कि आप रिस्क वाले जोन में हैं। सेफर साइड में जैसे रेगुलेटरी जो वर्क होते हैं, जैसे मान के चलिए कि ब्लॉक ऑफिस पर वीडियो हैं, अनुमंडल में आप कह सकते हैं कि एसडीएम है, डिस्ट्रिक्ट में डीएम है, ठीक है, या हायर सेक्रेटरी है, तो ये अब रिलेटिवली जो है सेफर रहेंगे, क्योंकि ये रेगुलेटरी वर्क है, यहाँ पर आपको डिस्क्रिशन रहेगा, यहाँ पर आपको निर्णय लेने का जरूरत पड़ेगा। अब सपोज किया जाए कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, तो वो अल्गोरिथम नहीं कर सकता। दो जाति धर्म के बीच अगर कोई डिस्प्यूट हुआ उसको सोल्व करने के में जो पर्सन्स लगे, चाहे वो पुलिस हो या मजिस्ट्रेट हो, वो इजीली रिप्लेसेबल नहीं होंगे। उसी तरीके से डॉक्टर्स हैं, हो सकता है कि वो रिपोर्ट पढ़ने में हेल्प करे, लेकिन सर्जरी करना है तो डॉक्टर्स को रहना पड़ेगा, क्योंकि उस तरीके का चीज है। उसी तरीके से जो पॉलिसी मेकर है हाईएस्ट लेवल पर जैसा सेक्रेटरी है, तो वहां पर उन चीजों को रहना मतलब कि आप कह सकते हैं कि अल्गोरिथम जो है रिप्लेस नहीं कर सकते। उसी तरीके से अलग अलग जो सेक्टर है, कुछ सेक्टर जो है सेफ रहेंगे अल्गोरिथम से, ठीक है।
अब देखिए कि एआई क्या क्या नहीं कर सकता, हम लोग जो जिसको कि आसानी से रिप्लेस नहीं कर, जैसे ह्यूमन जजमेंट। जैसे कि मान के चलिए कि कहीं पर कोई दंगा हो गया, तो वहां पर किस तरीके से निर्णय लिया जाना है, वहां पर एल्गोरिथम जो है वो काम नहीं आएगा, ठीक है। तो वहां पर जो इन्वॉल्व पर्सनल है, चाहे वो पुलिस हो या अग्निशमन से संबंधित जो पदाधिकारी हैं या कर्मी हैं, तो वो उनको जो है एआई टच नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि जो सर्टेन आप किसी तरीके का अगर कोई एक्शंस लिया जाता है, सपोज किया जाए कि दो ग्रुप में कहीं पर हिंसा हुआ, तो कोई एक्शन लिया जाएगा तो किसी को तो आंसरेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया जाएगा। तो इसलिए उस तरीके के जो पोस्ट होंगे, उस तरीके के जो आप कह सकते हैं कि जिनका ड्यूटी है वो सेफर साइड में रहेंगे। उसी तरीके से इथिकल जहाँ पर डिस्क्रिप्शन लेना है, ठीक है, तो कि किसी को लॉ एंड ऑर्डर में ऐसा हो सकता है, कहीं पर दंगा हो सकता है, तो वहां पर भी आपको निर्णय लेने का जरूरत पड़ सकता है। तो उस तरीके के भी जो भी रिलेटिवली जो पोस्ट रहेंगे वो सेफर साइड में रहे। जहां पर फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत है, सपोज किया जाए कि कहीं पर आपदा आता है, कहीं पर डिसास्टर आता है, कहीं पर फ्लड आता है, तो वो एल्गोरिथम नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको मतलब ध्यान रखना है कि इस तरीके के सेक्टर जो है आपको एल्गोरिथम से प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि एल्गोरिथम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा एक्शंस का। तो यानी कहने का मीनिंग है जो हायर लेवल के जॉब्स है वो रिलेटिवली जो है सेफर रहेंगे, ठीक है। अब है कि इन चीजों के कारण क्या होने वाला है। देखिए इन चीजों के कारण होगा क्या कि जो आने वाले समय में चाहे वो बीपीएससी हो यूपीएससी हो, उनके जो एग्जाम पैटर्न्स है ना उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। अभी का जो एग्जाम पैटर्न है ना वो रोट लर्निंग पर है। अभी देखिए बहुत तरीके के जो कोचिंग इंडस्ट्री है, बिहार में बहुत सारे जो टीचर्स है या उनका सारा फोकस रोट लर्निंग पर होता है कि अकबर का जन्म किस ईस्वी में हुआ। तो इस तरीके का पैटर्न आपका आने वाला समय में आप देखिएगा कि अलग एग्जाम्स में चेंज होना शुरू भी हो गया। क्यों? क्योंकि संख्या जो है उस तरीके का चाहिए, एनालिटिकल एबिलिटी अब अधिक चाहिए, ठीक है। तो ये जो ओल्ड पैटर्न है जहां पर जो भी क्वेश्चंस आते थे जिसमें एनालिसिस का जरूरत नहीं पड़ता था, वो अब इवोल्व होकर आपको नए पैटर्न में ये देखने को मिल सकता है जहां पर कि क्रिटिकल थिंकिंग हो, एनालिटिकल एबिलिटी हो, साथ ही उनको टेक अवेयरनेस भी हो, क्योंकि जब वो जॉब करने भी आएंगे तो उनको टेक्नोलॉजी का यूज करने आना चाहिए। तो ये भी अभी चेक होगा, ठीक है। एग्जाम्स में अब उससे संबंधित भी क्वेश्चंस बढ़ने लगेंगे, टेक्नोलॉजी से संबंधित, ठीक है, डिसीजन मेकिंग से संबंधित जो क्वेश्चंस आपको देखने में मिलेगा, डेटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित मिलेगा, किस कोई अगर प्रॉब्लम आता है तो किस तरीके से सोल्व करेंगे, उस तरीके का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो रोट लर्निंग है, जो आप कह सकते हैं मेमोरी बेस्ड जो एग्जाम्स का पैटर्न था, वो अब चेंज हो जाएगा। अब उसके कारण होगा, साथ ही क्या होगा, क्योंकि अब वैकेंसीज भी कम आएगा तो उसमें कट ऑफ भी आपका जो है इंक्रीज होगा, ठीक है। यानी अब मैटर करेगा स्किल्स ना कि मेमोरी, ठीक है, किसको कितना स्किल्स है, तो उस हिसाब से आपका एग्जाम पैटर्न फ्यूचर में हो सकता है। अब हम लोग जो एक्सपर्ट हैं वो दो तीन तरीके से प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ये एक्सपर्ट के द्वारा जो प्रिडिक्शन है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं, ये मेरा कोई इंडिविजुअल इसमें नहीं है। एक्सपर्ट जो वेरियस आर्टिकल्स या वेरियस न्यूज़पेपर के माध्यम से जो बताते हैं, सपोज की जाए कि फर्स्ट फेज में जैसे बिहार एआई मिशन 2025, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि जो एंट्री लेवल जॉब्स हैं वो उसकी संख्या धीरे धीरे आपको कम होने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि धीरे धीरे 2027-28 तक उसमें आपको कमी देखने को मिल सकती है, मिलेगी यह बात नहीं है। जो एक्सपर्ट के द्वारा ऐसा अगर एआई और समय के साथ उस दिशा में बढ़ता है, सरकार के द्वारा एडॉप्ट किया जाता है, तो ये चीज़ें प्रोबेबली देखने को मिल सकती है। उसी अनुसार से जो सिलेबस है वो आपका अपडेशन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। साथ ही जो एंट्री लेवल जैसे जो जॉब्स होते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, जो रिकॉर्ड को डिजिटाइज करते हैं, उनके जो आप कह सकते हैं डिमांड जो है कम हो सकता है, ठीक है। सेकेंड फेज में हम लोग देखते हैं कि और क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग जो अभी चर्चा किए 2025 से 30 तक, 2030 से अगर हम लोग 35 तक की बात करें, तो जो एआई का आप कह सकते हैं कि एकोमोडेशन है, जो इंटीग्रेशन है, वो गवर्नमेंट में तब तक आप कह सकते हैं सेटल हो जाएगा, स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, ठीक है। और एक तरीके से जो मैनुअल बहुत सारे जो वेरिफिकेशंस होते हैं वो धीरे धीरे कंप्लीटली इलिमिनेट हो जाएंगे। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 32-33 तक वो स्थिति जो है हो जाएगा।
इसके कारण होगा क्या कि हाइपर कंपटीशन, यानी जॉब में जो ओपनिंग्स होंगे वो कम होंगे। हायर जो जॉब्स है, जो हायर पेड जॉब्स है, उसके लिए कह सकते हैं आपको अधिक कंपटीशन देखने को मिलेगा। साथ ही वहां पर यह भी होगा कि कोई एस्पायरेंट जो है जो टेक लिटरेट है, यानी टेक्नोलॉजी का भी बेहतर यूज करना चाहता है, और एक जो ट्रेडिशनल एस्पायरेंट है उसके बीच का गैप जो है बढ़ जाएगा, और जो टेक लिटरेट होगा वो आसानी से आगे क्वालिफाई भी करेगा और जॉब्स में भी बेहतर करेगा, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। तीसरा एक स्थिति है कि इस स्थिति में आपको दो सिनारियो है, ठीक है। फर्स्ट सिनारियो में ये हो सकता है कि अगर जो है कह सकते हैं कि अपने आप को बिहार जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से जो प्रिपेयर्ड है उस हिसाब से अगर नहीं रख पाते हैं जो यूथ, तो ऐसे केसेस में इसमें क्या हो सकता है, माइग्रेशन आपका बढ़ सकता है, यूथ में जो है आप कह सकते हैं डिप्रेशन बढ़ सकता है, तो सरकार के प्रति भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकता है, ये चीज़ें देखने को मिल सकता है, जो वैकेंसीज है वो डिप कर सकता है। लेकिन दूसरा साइड यह भी है कि अभी जो एआई मिशन लॉन्च हुआ है बिहार के द्वारा, तो बिहार आपको पता है कि पूर्व में इंजीनियर्स का गढ़ रहा है, पूरे इंडिया को इंजीनियर्स बिहार सप्लाई करता रहा। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है एआई मिशन के माध्यम से, आप कह सकते हैं कि टेक पार्क यहाँ पर जो है उसको प्रमोशन मिले, स्टार्टअप्स का कल्चर यहाँ डेवलप हो, और एआई जो पोटेंशियल जो दे रहा है एक नए तरीके के जॉब का, उसको अच्छा से एब्जॉर्ब कर सके। तो दो सिनारियो है। साथ ही यह भी एक हो सकता है कि बिहार जो है प्राइवेट सेक्टर का इकोसिस्टम जो है बीच में डेवलप करे, तो उसके अनुसार डिपेंड करेगा कि जो प्राइवेट सेक्टर का इकोसिस्टम जो है डेवलप हो प्लस एआई मिशन हो, तो आप कह सकते हैं पॉजिटिव साइड में होगा। अगर उसमें फेल होता है तो उसके निगेटिव भी देखने को मिल सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। अब है कि क्या एआई आएगा तो जो पुराने ट्रेडिशनल जॉब्स तो चले जाएंगे, तो क्या नया किसी प्रकार का जॉब्स जनरेट नहीं होगा? नहीं। तो हर जब कभी भी मशीनें आई है तो एक नए टाइप का जॉब हमेशा क्रिएट हुआ है। तो इसी तरह इस बार भी जब एआई आएगा तो नए तरीके का जॉब्स जो है मार्केट में देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल्स के रूप में देखिए, डेटा गवर्नेंस ऑफिसर आपको देखने को मिलेगा, जो स्टेट का डाटा है उसका फ्लो देखने के लिए, उसका जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन करने के लिए, उसके जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उसको डेटा गवर्नेंस ऑफिसर के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। उसी तरीके से ऑडिटिंग जो है एआई के माध्यम से होगा, यानी कि सरकार के द्वारा क्या काम किया गया, कितने खर्चा का एक्सपेंडिचर किया गया, वाउचर सही है या नहीं सही है, कोई फर्जी बिल तो नहीं लगाया गया है, ठीक है, एआई के माध्यम से कर लिया जाएगा। लेकिन एल्गोरिथम भी अगर किसी तरीके का वाइस तो नहीं कर रहा है, वो फेयर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, वहां पर इथिकल आप कह सकते हैं एंगल यूज हो रहा है कि नहीं, तो वहां पर एक नया जॉब आपको देखने को मिल सकता है, एआई ऑडिटर। अब इतना जब सारा चीज जब डेटा पर होगा तो साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू होगा। इसके लिए साइबर सिक्योरिटी जो एनालिस्ट है उनका जरूरत पड़ेगा, ताकि जो क्रिटिकल जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकते हैं वो प्रोटेक्ट रहे, नेटवर्किंग जो है बेहतर रहे, और डिजिटल एसेट यानी जो फिजिकल एसेट से ट्रांसफर होकर जो डिजिटल पहले जो सूचनाएं फाइल्स में थी वो अगर डिजिटली जाएगा वो सुरक्षित रहे, इसके लिए जरूरी है साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का आप कह सकते हैं जॉब बढ़ेगा। उसके बाद जो टेक इनेबल्ड एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उसमें भी जो टेक्नोलॉजी का बेहतर यूज करना चाहते हैं, जानते हैं, उसे एडमिनिस्ट्रेटर का भी आप कह सकते हैं कि बढ़ेगा, ताकि आप उस तरीके से जो है काम हो सके, ठीक है। आरबीआई जो है 2026 में जो है एक असेसमेंट आरबीआई के द्वारा किया गया था, उसमें यह कहा गया था कि नेट पॉजिटिव एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल है अगर जो नए सर्विस जो है क्रिएशन हो जाए इस तरीके के पद, तो आप ओवरऑल जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ भी सकता है या बढ़ेगा, आरबीआई का था। अब देखिए जो नए जो ऑफिसर्स होंगे उनमें किस तरीके का स्किल्स होना चाहिए, उनमें जो है एनालिटिकल थिंकिंग होना चाहिए ताकि वो इंटरप्रेट कर सकें, ठीक है। ऐसा नहीं कि जस्ट सिर्फ उनको कोई सूचना जनरेट करें, उसको एनालाइज करके एनालिसिस करने का भी एबिलिटी हो, प्लस उनमें टेक से भी हो, यानी टेक लिटरेट हो, वो कंप्यूटर से या बेहतर जो डैशबोर्ड्स है उससे वो डिस्कम्फर्ट नहीं हो, वो खुद से उसमें कॉम्पिटेंट रहें। प्लस जो है जो आप कह सकते हैं कि जो इस टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस है, जो प्रभाव है किस तरीके से ह्यूमन पर पड़ेगा, तो उस एंगल को भी समझेंगे, यानी वो इथिकल जो एंगल है, जो इसका इम्पैक्ट किस तरीके से ह्यूमन पर पड़ेगा, उस चीज़ों को भी समझने की क्षमता होना चाहिए। प्लस क्योंकि
टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज होता है, तो उसको एडॉप्ट करने का, उसको लर्निंग करने का भी एबिलिटी होना चाहिए, यानी उनमें बेहतर एडॉप्टेबिलिटी भी होना चाहिए। तो जो फ्यूचर के जो ऑफिसर्स होंगे वो सिर्फ एक प्रशासक नहीं होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होंगे, वो टेक्नोलॉजी प्लस जो लीगल स्टेटिस्ट है उस रूप में भी वो रहेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट में ये है कि डरने की बात नहीं है, एआई जो है जॉब किसी का लेने नहीं जा रहा है, लेकिन अगर जो पर्सन एआई का यूज नहीं करेगा तो उनके लिए थ्रेट है। यानी कि इस है कि जो बदलते हुए समय आप कह सकते हैं इकोसिस्टम में अगर टेक्नोलॉजी ने एआई का के रूप में एक नया दरवाजा खोला है तो उसको इम्ब्रास करने का जरूरत है, रेदर कि उसको आप कह सकते हैं उससे दूर जाने का। ठीक है, तो ये एडॉप्ट करने का है, जो भी एडॉप्ट नहीं करेंगे वो पीछे रह जाएंगे ऐसा उसमें। तो लास्ट में कंक्लूजन में यह है कि जो हजारों जो इंजीनियर्स हैं, टॉपर्स हैं, बिहार ने पूर्व में भी दिया है और एआई को एडॉप्ट करने के लिए वो कॉम्पिटेंट हैं। तो जो एआई है वो किसी प्रकार से बिहार के जो यूथ है उनके लिए एनिमी नहीं है, दुश्मन नहीं है, लेकिन हाँ बदलते हुए जो परिवेश है, परिदृश्य है, उसमें अगर प्रिपेयर्डनेस नहीं रहेगा तो उसका आप खमियाजा जो है देखने को मिल सकता है। बिहार सरकार के द्वारा हाईली रिकॉग्नाइज किया गया है इन चीज़ों को, और इसीलिए स्किल ट्रेनिंग के लिए अलग अलग जो है वेंचर्स जो है सरकार के द्वारा जो है ओपन किए जा रहे हैं। एआई मिशन भी लॉन्च किया गया है, 7/3 में इसको हाईली जो है आप कह सकते हैं प्राथमिकता दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि जो टॉपिक्स है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट जॉब किस तरीके से चेंज हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी किस तरीके से जो है प्रभावित कर सकता है, और जो युवा हैं उनको किस तरीके से अपने आप को तैयार रखना है, किस तरीके के नए जॉब अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये सारा डिटेल्स जो है आपके साथ हम चर्चा किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के सिमिलर वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर जो है शेयर करें अधिक से अधिक लोगों को भी। अगर कोई बीपीएससी एस्पायरेंट है, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर अन्य जो भी सब्जेक्ट के जो है क्रमबद्ध तरीके से जो है वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, आप इसका जो है लाभ ले सकते हैं। आप अगर रूरल एरिया में भी रहते हैं तो आप इन स्टडी मटेरियल का यूज करते हुए जो है आप अपनी तैयारी को अच्छे से रख सकते हैं। मेरे द्वारा यह कोशिश किया गया कि जो भी मटेरियल्स या जो भी कंटेंट दिया जाए वो क्वालिटी का रहे, ताकि आप अगर किसी कोचिंग में स्टडी नहीं भी कर रहे हैं तो आपके स्टडी या आपके क्वालिटी पर किसी भी प्रकार का प्रभाव ना पड़े। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का कमेंट्स जो है बहुत ही वेलकम रहेगा, मेरे लिए भी जो है लर्निंग रहेगा, और हम भी आपके जो सजेशंस रहेंगे उसको एकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।